गहरे समुद्र की लहरों की आवाज, धीमी रहस्यमयी धुन। भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा शहर मौजूद है जो एक ही रात में समंदर में समा गया। तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन असली रहस्य यही नहीं है। रहस्य ये है, समंदर ने शहर को निगला या शहर खुद समंदर की तरफ चला गया। यह कहानी पुराणों की भी है और विज्ञान की भी। एक ऐसे शहर की कहानी जिसकी दीवारें आज भी समंदर की गहराइयों में सो रही है। द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी या समय के नीचे दबा एक अनजान साम्राज्य। आज हम उतरेंगे उस अंधेरे में। कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक ऐसा शहर बसाया था जो धरती पर किसी स्वप्न जैसा था, लेकिन यह केवल कथा थी जब तक पहला सुराग नहीं मिला। 1983 अरब सागर में चल रहा था एक सामान्य सर्वे, लेकिन सोनार स्क्रीन पर अचानक उभरी कुछ आकृतियां। सीधी रेखाएं, तराशी हुई दीवारें, ऐसे पैटर्न जिन्हें प्रकृति नहीं बनाती। गोताखोर नीचे उतरे और जो उन्होंने देखा इतिहास की नींद उड़ा देने वाला था। पानी का अंधेरा बढ़ता गया, तापमान गिरता गया और फिर सामने आए विशाल शिलाखंड। कटिंग इतनी साफ, इतनी सटीक, जैसे किसी उन्नत तकनीक से बनाए गए। सीढ़ियां, दीवारें, खंभों जैसे ढांचे, सब कुछ वहीं जमे हुए, मानो शहर डूबा नहीं, बस ठहर गया हो। पुराण कहते हैं द्वारिका चारों दिशाओं में विशाल द्वारों से घिरी थी। समुद्र के नीचे मिले ढांचे उन्हीं वर्णनों से मिलते जुलते थे। चारों ओर चौकोर प्रवेश द्वार, एक जैसी बनावट, एक जैसा पैटर्न। क्या यह वही द्वारिका है या किसी ऐसी सभ्यता का निशान जिसे इतिहास भूल चुका है? वैज्ञानिकों ने जब इन संरचनाओं की आयु जानी तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ये जगह इतनी पुरानी थी कि सभ्यता का पूरा टाइमलाइन हिल सकता था। अगर ये सच है तो हमें इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। कथाओं में लिखा है, कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका कांप उठी, लहरें उठी, दीवारें टूटी और रात की काली परत में पूरा नगर समंदर में समा गया। क्या ये सिर्फ कथा थी या उस रात धरती पर कोई ऐसा विनाश आया था जिसने सब कुछ बदल दिया? जो पत्थर समुद्र की गहराइयों में पड़े हैं, उन पर मौजूद कटिंग पैटर्न आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। इतनी सटीकता, इतनी परफेक्शन। किस सभ्यता के पास ऐसी तकनीक थी? कौन था जिसने यह नगर बसाया? और क्यों यह शहर इतना पूर्ण होते हुए भी डूब गया? कई विशेषज्ञ कहते हैं ये संरचनाएं बिल्कुल मानव निर्मित है, इतनी पुरानी कि इतिहास के पन्ने कम पड़ जाएं। दूसरों की मान्यता है ये किसी और खोई हुई सभ्यता का शहर है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, समंदर के नीचे छिपा शहर साधारण नहीं है। उस शहर के रास्ते कहां जाते थे? वहां कौन से मंदिर थे? उसका आखिरी नागरिक कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में कृष्ण की द्वारिका है या किसी और युग की गवाही? समंदर आज भी द्वारिका को अपनी बाहों में थामे बैठा है, जैसे कोई पुराना राज जिसे वह दिखाता भी है और छुपा भी लेता है। एक दिन शायद समुद्र खुद जवाब देगा, शायद विज्ञान गहराई तक पहुंचेगा और तब हम समझ पाएंगे द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऐसा सत्य था जिससे समय भी हार गया। और हर बार जब आप तट पर लहरों की आवाज सुने तो याद रखिए, उन लहरों के नीचे शायद आज भी द्वारिका सांस ले रही है।